तमाम संभावनाओं को दरकिनार करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर से नगर निकाय चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया। जिले के सभी नगर निकायों में दूसरे चरण के तहत 28 दिसंबर को मतदान होना है। इसको लेकर क्षेत्र में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी एक बार फिर से तेज हो गई है। सिवान में तमाम प्रत्याशियों ने अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। नगर परिषद की चेयरमैन प्रत्याशी अनुराधा गुप्ता अपने समर्थकों के साथ चुनावी रणक्षेत्र में उतर चुकी हैं। इस कड़ी में आज उन्होंने नगर के अयोध्यापुरी में भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने जनता से रूबरू होकर अपने पक्ष में समर्थन और आशीर्वाद मांगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि सिवान को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए प्रयास करूंगी। दम होना चाहिए, 100% होना चाहिए। होगा परिवर्तन, निश्चित रूप से होगा। कैसे कैंडिडेट को चाहते हैं जो समाज के बीच आके फिर से सेवा? बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपके बीच अनुराधा गुप्ता आएंगे, क्या लगता है कि बिल्कुल योग्य है और कुछ करना चाहती हैं? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। भगवान करे आम लोगों का सपोर्ट पूरा रहेगा। बिल्कुल सपोर्ट रहेगा, बिल्कुल सपोर्ट रहेगा। हाँ, चूँकि देखिए कुछ जो असमंजस की स्थिति थी वो स्पष्ट हो चुकी है। देश का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये क्लियर हो गया है कि दिसंबर में प्रथम चरण का 18, द्वितीय चरण का 28 को चुनाव होना है, सुनिश्चित है। तो सारे प्रत्याशी जोर शोर से लग गए हैं, लेकिन हम लोग का उसका फ़ायदा देखने को मिल रहा है। चूँकि हम लोग लगातार क्षेत्र में थे, चुनाव स्थगित होने के बावजूद भी हम लोग क्षेत्र में लगे हुए थे, क्योंकि ये तो तय था कि चुनाव तो होना ही है, चाहे वो 1 महीना पहले हो या 4 महीने बाद हो। तो उसका फ़ायदा हम लोग को मिल रहा है और सिवान की जनता का भरपूर आशीर्वाद हम लोग को प्राप्त हो रहा है। जो आम जनता है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी थी चुनाव को लेकर, तो क्या लगता है उसको भी लेकर आप लोग जागरूक कर रहे हैं लोगों को? बिल्कुल, और जनता जागरूक है। चूँकि सब कोई सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, प्रिंट मीडिया से जुड़ा हुआ है, तो उसके माध्यम से वो उन लोगों को भी ये बात पता चल गया है कि चुनाव होना है। तो जनता के दिमाग में भी जो चल रहा था वो क्लियर हो चुका है और जहाँ पे थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति है हम लोग क्लियर कर रहे हैं। सिवान को अब किस रूप में देखना चाहती हैं, क्या कुछ बदलना चाहती हैं? चूँकि मैं भी सिवान की हूँ, इसलिए मैं भी सिवान को स्वच्छ सुंदर सिवान के रूप में देखना चाहूँगी। चूँकि मैं पहले भी रह चुकी हूँ और दोबारा अगर जनता मुझे मौका देती है तो ये मेरा कर्तव्य और फ़र्ज़ दोनों बनता है कि मैं सिवान को स्वच्छ और सुंदर और विकसित सिवान के रूप में विकास करूँ। आम जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं आम जनता से अपील करूंगी कि आगामी 28 दिसंबर को सिवान में द्वितीय चरण में चुनाव होना है। आप लोग अपने मत का उपयोग उचित उम्मीदवार को वोट देकर करें, जो कि सिवान का विकास करे और सिवान को स्वच्छ और सुंदर बनाए। हम लोग तो निरंतर जनसंपर्क कर रहे हैं। बीच में थोड़ा सा वो हाई कोर्ट का मामला था तो रुके हुए थे, उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी फिर हम लोग की जो जनसंपर्क यात्रा है फिर से चालू हो गई है और सिवान नगर परिषद की सम्मानित जो जनता है वो पूरा अपना प्यार और समर्थन हम लोग को दे रही है। निश्चित रूप से 28 तारीख को वो वोट के रूप में तब्दील हो जाएगा और श्रीमती अनुराधा गुप्ता जी जो हैं वो चेयरमैन के रूप में निश्चित रूप से हम लोग के बीच में आएंगी और भारी बहुमत से जीत के आएंगी।